नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर सीधा मणिपुर से आपको बता रहे हैं। दरअसल मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हिंसा की आग भड़क गई है। हालात बेहद नाजुक बन गए हैं। धारा 144 कई जिलों में लगाया गया है। साथ ही इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई है। वजह सिर्फ ये है कि मैतेई समुदाय की एसटी की मांग के विरोध में जबरदस्त रैली का आयोजन किया गया, जहां से हिंसा भड़की। पर विस्तार में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हिंसा भड़की, उनकी मांग कितनी सही है, कितनी गलत है। लेकिन उसके पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो मणिपुर से सामने आई है। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब मैतेई समुदाय के एसटी की मांग के विरोध में दरअसल एक रैली का आयोजन किया गया, जहां पे आप देखिए कि काफी ज्यादा संख्या में वहां पे लोग जो है वो एक जगह इकट्ठा हुए और वहीं से जो है वो हिंसा की आग जो है वो धीरे धीरे भड़कती गई और इसके बाद पूरे मणिपुर में हिंसा की आग भड़क गई है और हालत जो है वो बेहद असमंजस की स्थिति में पैदा हो गई है। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पूरे मणिपुर में घरों को आग लगा दिया जा रहा है, गाड़ियों पे आग लगा दिया जा रहा है और यहाँ तक कि वहां पे अब लोगों को वहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अमित शाह भी बेहद नजर बनाए हुए हैं। वो बातचीत कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री से। लेकिन ये हालत आखिरकार क्यों पैदा हुई, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, उसे समझना बहुत जरूरी है। और इसे समझाने के लिए हमारे साथ कैपिटल टीवी में मौजूद है मणिपुर के सीनियर जर्नलिस्ट विजेन सिंह। विजेन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये हिंसा क्यों भड़की, मैतेई समुदाय की आखिर मांग क्या है? असल में ये हिंसा इसलिए हुआ है कि मैतेई समुदाय के लोग एसटी का दर्जा पाने के लिए एक पिटीशन दायर किया था मणिपुर हाई कोर्ट पे। तो मणिपुर हाई कोर्ट ने इस पे चर्चा करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द इस पे डिस्कशन के लिए वो आमंत्रण किया था। तो इस पे मतलब जो कुकी के लोग इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़ है कि मैतेई लोग जो है अगर एसटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उनके लिए जो जंगल पे या उन पहाड़ी इलाकों में उनके लिए जो रिज़र्व जो लैंड है वो मैतेई लोग की भी मतलब उस पे हिस्सा हो जाएगा। तो इस पे ये लोग सख्त नाराज़ है और इसका विरोध कर रहे थे। कहानी थोड़ा पीछे अगर चल के देखते हैं तो मणिपुर के सीएम जो है चुराचांदपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की जो एमएलए है एलएम खौते, उन्होंने आमंत्रण किया था कि एक ओपन जिम का उद्घाटन करने के लिए आप आइए हमारे यहाँ। तो उनको इनवाइट किया तो वहाँ आने वाले थे सीएम। तो वहाँ पे जो लोकल जो लोग हैं वो कुकी लोग हैं, उन लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और बहुत हंगामा हुआ चुराचांदपुर में। तब सीएम का प्रोग्राम कैंसिल हुआ और नहीं आ पाया। प्रोग्राम यहीं से शुरू हुआ था, मतलब उबाल तो चल ही रहा था अंदर से कि मैतेई लोग एसटी का दर्जा पा लेंगे तो फिर हम लोगों की ज़मीन छीन लेंगे, इस टाइप से मतलब गुस्सा चल रहा। लेकिन ये कुकी जो समुदाय है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा विरोध क्यों उत्पन्न किया? विरोध जताने की वजह क्या है? पहला एक वजह तो ये है कि एसटी के डिमांड से उन लोगों को दिक्कत है। दूसरा दिक्कत ये है कि अभी हाल में मणिपुर सरकार ने कुछ इंक्रोचमेंट के मामले पे 3 चर्च गिराए गए थे, बुलडोज़र चलाया था। तो उस पे इन लोग का कहना है कि ये सब चीज़ें जो है हम लोगों को दबाने के कुचलने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सरकार का मानना है कि वो जो रिज़र्व फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे कब्जा करके चर्च बना हुआ था, इसलिए उसको गिराए गए थे। तो ये सब चीज़ें जो है, और सरकार ने एक वादा किया था कि हम सर्वे करेंगे और चुराचांदपुर में जितना जो इंक्रोचमेंट एरिया, केवल चुराचांदपुर ही नहीं, जो पूरे मणिपुर में रिजर्व फॉरेस्ट एरिया पे जो इंक्रोचमेंट करके घर बना रहे हैं या कुछ और चीज़ें बना रहे हैं, उसको हटाने के लिए इन्होंने सर्वे की मांग की थी, मतलब कहा था सर्वे करेंगे। सबसे ज़्यादा डर कुकी लोगों को है क्योंकि अधिकतर जो कुकी समुदाय जो चुराचांदपुर में है, वो चुराचांदपुर जो है एक बॉर्डर है, म्यांमार बॉर्डर एरिया पर बसा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है। तो जो माइग्रेंट जो म्यांमारीज है वो जो ऑलरेडी कुकी है वो आकर के चुराचांदपुर में बसे हुए हैं। तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर ये भी है कि सर्वे करेंगे तो हम लोग को यहाँ से भगा दिया जाएगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। ये 2 रीज़न जो है, और इसी के चलते ये लोग एक 24 घंटे का एक टोटल शटडाउन किया मणिपुर को कल, मतलब बीता हुआ कल 3 तारीख को। और वहाँ पे जितना जो हिल एरिया पे जो बसे हुए कुकी है उसको इकट्ठा करके एक सॉलिडारिटी रैली निकाला था इन लोगों ने। तो उसके विरोध में जो मैतेई लोग जो घाटी में रह रहे हैं मैतेई लोग, उसने काउंटर मतलब वो किया था, बैन किया था। अलग अलग जगह से मैतेई लोग आ करके उसके विरोध में फिर ये लोग ने भी प्रोटेस्ट किया। शाम होते होते जब कुकी सब अपने अपने घर लौट रहे थे तो चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट से सटे हुए गांव है एक, वहाँ पे मैतेई बसते हैं।
तो उसके गांव के जो जितने जो घरें हैं सब मतलब वो जलाना शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिए। और एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक दफ्तर है, बहुत बड़ा दफ्तर है चुरचानपुर में, वो भी जला दिया गया। तो ये सब घटनाएं, इसीलिए हम बाकी बिल्कुल उन घटनाओं की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। आप बने रहे हमारे साथ, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे, क्योंकि हर हिंसा के पीछे एक राजनीतिक मुद्दा भी गरमा जाता है और राजनीति किस तरह से हो रही है उसको भी समझेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, अब कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई होगी। हालांकि ये बीजेपी का स्टेट है, लेकिन खड़गे हो या कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस हिंसा को लेकर आगे आ गए हैं और कह रहे हैं कि ये बीजेपी की गंदी राजनीति है। राजनीति इस पे क्यों हो रही है? देखिए, राजनीति बीजेपी की बात जो कर रहे हैं ये कांग्रेस वाले, ये अब नहीं बोल रहे हैं। ये पूरा का पूरा प्लॉट जो तैयार किया गया है, पृष्ठभूमि इसकी है, वो कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार वहां पर जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस को यह पच नहीं रहा कि नॉर्थ ईस्ट से कैसे कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो गई है। 25 लोकसभा की सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है। तो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसे कांग्रेस अब उठाए और ये राहुल गांधी के लिए ये 2024 में प्लान बना रहा है, उसमें 25 सीटें जो नॉर्थ ईस्ट की है उसमें 10-15 सीटें जीत सके। और इसके लिए जरूरी है कि वहां पर धार्मिक हिंसा पैदा किया जाए और अलग अलग जगहों पर वो हिंसा के लिए अलग अलग धर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे असम में मुसलमानों को भड़काया जा रहा है और नागालैंड, कोई मणिपुर, मेघालय, इन जगहों पर क्रिश्चियनों को भड़काया जा रहा है। तो मणिपुर में जो हुआ है ये कांग्रेस की ही देन है, क्योंकि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का जो एक एक खबर लोगों को आ रही है, पता चलता है, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को दिखा नहीं पा रही है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि आदिवासी और गैर आदिवासी जो मितई हैं उनको गैर आदिवासी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये आदिवासी ट्राइबल जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि एसटी का दर्जा मितई को दिया जाना है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि ये ट्राइबल जिसको आप कह रहे हैं वो है कौन। ये 41% हिंदू और 41% क्रिश्चियन कैसे हो गया? यानी कि मितई में ज़्यादातर लोग हैं जो हिंदू हैं, लगभग 53% से ज़्यादा मितई था, उसमें से 41% हिंदू हो गए, 7% के आसपास मितई रहे हैं, जो एक इथनिक रिलीजन है, परंपरागत धर्म जो नेचुरल या प्राकृतिक धर्म जो पहले से मानते रहे थे, वो 7 से 8% बचे हैं, ज़्यादातर हिंदू हो गए। लेकिन जो कुकी और दूसरे ट्राइबल्स की बात की जा रही है वो सारे के सारे कन्वर्ट होके क्रिश्चियन बन गए हैं। और यही सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे अंदर के क्रिश्चियनों के लिए सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, जहां पर ये जाते हैं तो राहुल गांधी जनेऊ नहीं दिखाएंगे, वो टी शर्ट के अंदर का वो क्रॉस दिखाएंगे कि हम तो अंदर से तुम्हारे साथ हैं। हमारी मम्मी, चर्च में बुलडोजर चलता है तो छाती पीटते हैं। बिल्कुल यही बात हुई है। और ये सारा का सारा आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एसटी का दर्जा देने की बात नहीं है, क्योंकि एसटी का दर्जा अगर मिलता है तो एक बात जैसे बिजेन ने बताया कि वहां पर पहाड़ों पर जमीन खरीदने का अधिकार मिलेगा, लेकिन दूसरे स्तर पर जो रिजर्वेशन दी जाती है नौकरियों में, उन नौकरियों में भी एसटी में ये शामिल हो जाएंगे तो एससी में जो दूसरे लोग रहेंगे उसको भी बेनिफिट होगा। और एसटी में जो ज़्यादातर आदिवासी है वो लोग उस पर वर्चस्व नहीं बना पाएंगे। तो ये समस्या जो वहाँ चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है, क्योंकि आज से नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी जो फैला है ये नेहरू से अब तक के दौर में कांग्रेस की ही देन है। मणिपुर में अभी से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? क्या क्रिश्चियनिटी को इतना बढ़ावा मिला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लगभग 5 दशक तक पूरे नॉर्थ ईस्ट पर कांग्रेस ने शासन किया, एक एक स्टेट में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस ने ऐसा कॉन्स्पिरेसी की कि भविष्य तक में वहां पर एक नया वर्ग पैदा कर दिया, क्रिश्चियनों को भर भर के पूरी तरीके से छूट दिया है। और आज जब इन लोगों के इंक्रोचमेंट वाले चर्चों पर बुलडोजर चल रहा है तो यही कांग्रेस के नेता उन लोगों के साथ खड़े हैं और यही लोग मिलजुल कर ये आग लगाने का काम कर रहे हैं, ताकि मणिपुर से जो आग लगे वो अरुणाचल प्रदेश तक जाए
और पूरे नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और वहां की लोकल पार्टियां, जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनी है, वो सारी पार्टियां मिलके जो कांग्रेस को वहां से बाहर कर चुकी है, वो कांग्रेस वापसी के लिए वहां पर ये उन्माद हिंसा पैदा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी समझाने के लिए। तो राजीव जी ने तो हमें राजनीतिक पहलू को बहुत अच्छे से समझा दिया, पर जमीनी हकीकत भी एक बार जाते जाते विजयन जी से समझते हैं, क्योंकि विजयन जी अगर हाईकोर्ट इनके पक्ष में फैसला आने वाले वक्त में सुनाता है, मैतेई समुदाय की मांग पूरी हो जाती है, तो क्या लगता है ये कुकी समुदाय के लोग चुप बैठेंगे? नहीं, चुप तो नहीं बैठेंगे। और मेरा मानना ये है कि अभी जो मांग है वो दिया नहीं गया है, अभी तो चर्चा हो ही रही है, मांग हो ही रही है। चर्चा में इतना हंगामा तो आगे क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया। और दूसरा मेरा ये कहना है कि उनकी कुकी लोगों की जो नाराज़गी है, या तो सरकार से हो सकती है या कोर्ट से हो सकती है, हाई कोर्ट से हो सकती है, लेकिन जिस आम लोगों के लिए उन लोगों ने जो घर जलाया है वो उनको कोई मतलब नहीं है। गांव में चुपचाप जो रहने वाले लोग हैं, लेकिन उनका गुस्सा होने का कारण ये है कि ये मीतई का घर है तो इसीलिए जला दो। और दूसरी बात है कि वहाँ पे जो जैसे मैं इसको ज़्यादा मतलब अति हो करके नहीं बोल रहा हूँ, जो पिक्चर है और वीडियो है उसमें भी देखे होंगे कुछ लोग जो AK-47 ले करके आगे आ करके चल रहा है, वो लोग कौन है? कुकी लोग तो नहीं है, या तो फिर उनका मिलिटेंट हो सकता है, कुकी का अंडरग्राउंड हो सकता है, वो भी सामने आ रहे हैं। इतना मतलब उनकी नाराज़गी जो है, जहाँ उनको नाराज़गी दिखाना है वहाँ तो नहीं दिखा रहे, लेकिन आम जनता के जो घर जला करके ये दिखाना, ये बिल्कुल गलत किया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो है कुकी और जो जितना जो कुकी लोग इकट्ठा हुए हैं, उस पे जो दूसरे कम्युनिटी के लोगों में भी एक उबाल आने लगे कि ये लोग अगर कर रहे हैं तो हमारे एरिया पे जो कुकी लोग रह रहे हैं, और रिवेंज की भावना जो है वो आने लगे। और मीतई लोगों के घर के मतलब घाटी में जो मीतई के गांव के आसपास जो कुकी लोग इक्का दुक्का जो रहते हैं या इम्फाल में रहते हैं, जो राजधानी में, वो भी टारगेट करने लगे। ये मतलब रिवेंज वाला भावना जो है ये बहुत मतलब खराब है, जो मुझे लगता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विजयन जी बातचीत करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो बस मांग की जा रही है, मांग में इतना ज़्यादा हंगामा हो रहा है। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि देखिए कि किस तरह से घरों को जलाया जा रहा है, गाड़ियों को जलाया जा रहा है, माहौल बहुत खराब हो चुका है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र से फ़ोन पर बातचीत भी की है और हर संभव मदद का भरोसा भी जताया है। अब देखना होगा कि हिंसा की आग कब तक भड़कती है और इस पे कब तक राजनीति भी होती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।